नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ये कार्यक्रम सजीव कार्यक्रम है और आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। जो पहला दिवस है, आज हम बात भी करेंगे इस पर, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस है। इस पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अतुल कटारिया जी हैं, जो कि बाल और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही में जो दूसरा विषय है वो भी बहुत खास है, जिस पर बहुत ही कम चर्चा होती है। विश्व शेर दिवस है आज, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉक्टर बसंत बिश्रा जी होंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, क्योंकि आप भी जुड़ सकते हैं हमारे सजीव कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स नीचे फ्लैश किए जा रहे हैं, 075526600049 और दूसरा टोल फ्री नंबर 075526600232। तो आप कॉल करिए और आप जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं विषय से जुड़ी हुई जानकारी। विराम के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और अब हम बात करने जा रहे हैं विश्व शेर दिवस के बारे में। आज ही के दिन 10 अगस्त को हर वर्ष विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जंगल की खामोशी में जब गूंजती है एक दहाड़, तो सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरी प्रकृति को पता चलता है कि वहाँ पर शेर मौजूद है। शेर जंगल का राजा नहीं, बल्कि हमारी जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष इस दिवस को मनाने का एक अनूठा महत्व है, जिससे हम शेरों का संरक्षण कर सकें और जान सकें कि कितना महत्व है शेरों का जंगलों में, और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, क्या कुछ कहानी है इसकी, ये सब जानेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉक्टर बसंत बिश्रा जी हैं, जिनको कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप 45 वर्षों से अधिक इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपके अनुभव भी जानेंगे। लेकिन क्योंकि आज विश्व लायन दिवस है, आपने इस पे बहुत कार्य किया है, तो क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इस दिवस को मनाने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की तमाम सारे वन जीव जो हमारे चहेते हैं या जो इसको चाहते हैं, जंगलों से प्यार करते हैं, शेरों से प्यार करते हैं, उनको शुभकामनाएं। बिल्कुल। और शेर दिवस मनाने का जो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम शेरों के संरक्षण की बात करते हैं। आज के दिन जागरूकता फैलाते हैं, उनका जो हैबिटाइट है उसको बचाने की बात करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उनके हैबिटाइट को बचाएं, उन्हें बचाएं। अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये विलुप्त हो जाएं या विलुप्त की कगार पर पहुंच जाए, जैसा कि कई बार हो चुका है। बिल्कुल सर। सर, शेर की दहाड़ की जब बात करें, क्योंकि हमेशा से बचपन से सुना है कि शेर जो है वो बादशाह है, क्यों कहा जाता है उसको बादशाह, क्यों कहा जाता है राजा? शेर जो है वो जंगल का राजा तो होता है। बिल्कुल। और आपको आश्चर्य होगा कि जब शेर दहाड़ता है तो वो 5 से 7 मील तक उसकी दहाड़ की आवाज़ सुनाई देती, मतलब 7 से 8 किलोमीटर तक। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो कई सारी चीज़ों के लिए करता है। एक तो वो अपने साथियों को अपनी तरफ अपने मौजूदगी का एहसास कराता है। बिल्कुल। दूसरा, वो अपनी बादशाहत को दिखाता है कि मैं जंगल का बादशाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जब शेर दहाड़ता है तो 5 मील से अधिक तक उसकी आवाज़ गूंजती है, और सिर्फ जंगल नहीं, पूरी प्रकृति को पता चलता है कि वहाँ शेर मौजूद है। सर, लायन की बसाहट की बात करें तो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ लायन की बसाहट है, वो भी जानना चाहेंगे। शेर जो है मुख्यतः 2 जगह पाया जाता है विश्व में। एक जो अफ्रीका के मरुस्थल का एरिया है उनमें, और सवाना के जंगलों में। सवाना के जो मैदान हैं घास के, जिनको कि अपन ग्रासलैंड्स बोलते हैं, हाँ। वहाँ मिलता है। और उसके अलावा जो एशियाटिक जो शेर है वो हमें हिंदुस्तान में मिलता है, और वो गिर का जो गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की गई है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, और कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सर, अब भारत के में एशियाई शेरों की मौजूदगी कहाँ पर है, वो भी जानना चाहेंगे, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि हमने जो पिक्चर्स देखी, फोटोज़ देखी, तो थोड़ी डिफरेंस है दोनों शेरों में, वो भी जानना चाहेंगे सर। हिंदुस्तान में जो एशियाई शेर जो हैं
वो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर इनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा है और हिंदुस्तान में इकलौती है। और इसके अलावा ये अफ्रीका में पाए जाते हैं जी। और दोनों में जो डिफरेंस है जिनको अपन पहचान सकते हैं वो कई सारे डिफरेंस हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं। बिल्कुल। जैसे जो एशियाई शेर हैं उनको जब आप देखेंगे तो उनके पेट में एक स्किन फोल्ड होता है, बिल्कुल, जो अलग दिखाई देगा आपको। जो अफ्रीकन जो शेर हैं उनमें वो नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो गर्दन के बाल जो होते हैं, आइल जिसको बोलते हैं, जी, जी। वो एशियाटिक जो शेर हैं उनमें कम होता है। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो एशियाटिक शेर की देख रहे हैं। शेर की तस्वीर है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो आइल हैं वो थोड़े कम हैं और कान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। पर अगर यही चीज अगर आप अफ्रीकन शेरों में देखेंगे तो उनके जो आइल होता है वो काफी ज्यादा होता है, यहाँ तक होता है कि उनके कान और चेहरा तक ढक जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल। दूसरा जो एक डिफरेंस होता है कि इनके जो प्राइड होते हैं दोनों के समूह जिसको बोलते हैं अपन, वो जो इंडिया में जो शेर मिलते हैं उनका प्राइड छोटा होता है। बिल्कुल। और इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग रहते हैं। बिल्कुल। शेर तभी आता है जब उसको मैटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब वो इसमें को ज्वाइन करता है। जबकि अफ्रीकन जो शेर हैं उनका जो प्राइड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें शेर कई तरह के कई शेर और कई शेरनियाँ एक साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों का रहन सहन भी बहुत अलग है, नहीं कह सकते, बिहेवियर भी अलग है। तो इनका शिकार करने का तौर तरीके भी अलग होते होंगे सर? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो वो भी जानना चाहेंगे, जो हमारे एशियाटिक शेर है वो कैसे करते हैं शिकार और वहाँ पे अफ्रीका वाले शेर कैसे करते हैं? देखिए, दोनों में जो एक अंतर है वो इसलिए भी है कि दोनों का हैबिटाइट अलग है। बिल्कुल। जो गिर फॉरेस्ट जो है वो घना जंगल है, कटीला जंगल है, और जो सवाना के जो घास के मैदान है वो एकदम खुला एरिया है। बिल्कुल। जहां आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो इसके कारण ही दोनों का शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अच्छा, और जी। शिकार जिन पशुओं का शिकार करते हैं, जिनका वो शिकार करते हैं वो भी अलग है। अच्छा, हिंदुस्तान में जो लॉयन है वो जब शिकार करते हैं तो यहाँ पर वो या तो सुअर का शिकार करते हैं, सांभर का शिकार करते हैं, चीतल का शिकार करते हैं। और इनका तरीका इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि ये घना जंगल है। बिल्कुल। ये छुप कर शिकार करते हैं, इनको छुपने की जगह मिलती है। तो ये दबे पांव 10 से 15 फीट तक उसके पास चले जाते हैं और फिर एकदम से अचानक उस पर हमला करते हैं। और हमला करने के बाद जो उसकी सांस की नली है उसको दबा देते हैं और वो घुट के मर जाता है। जबकि जो अफ्रीकन शेर हैं वहाँ पर उनको जिराफ का, बफेलो का, बड़े जानवर विंडवीज जो हैं इनका शिकार करना पड़ता है। तो वो समूह में शिकार करते हैं। बिल्कुल। यहाँ अकेली लॉयन भी शिकार कर लेती है, लेकिन वहाँ पर एक पूरा समूह और एक जो क्या कहना चाहिए कि ग्रुप स्ट्रेटेजी जो होती है वो अपनाते हैं। वो वहाँ पर कई सारी शेरनियाँ जो हैं वो बड़े जानवर को खदेड़ के उस तरफ ले जाती हैं जहाँ पर कि जो बाकी उसके प्राइड की जो और जो शेरनियाँ हैं वो छुप के बैठी रहती हैं। जब वो उस तरफ जाता तो इकट्ठा उनको हमला करती है। क्योंकि बड़ा जानवर होता है इसलिए शेर भी इसमें शामिल होता है। कई बार वो अपने वजन से उसके ऊपर कूदता है और उसको दबा देता है। बिल्कुल सर। तो ये अलग अलग तरीके हैं, दोनों के शिकार करने के भी अलग तरीके हैं। और समय भी अमूमन वहाँ पर चूंकि खुला हुआ जंगल है अफ्रीका का, तो वो अमूमन रात को शिकार करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दिन में वो देख लिए जाएंगे, शिकार भी देख सकता है और शिकारी भी दिख जाता है, दोनों दिख जाते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर भी जो इंडिया में भी जो शिकार का तरीका है वो भी अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, ये दोनों समय में शिकार करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और सीधे ऐसा लग रहा है कि आप हमें जंगल ही लेकर चले हैं, किस प्रकार से शेर अपने वातावरण में रहता है, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो शिकार करता है, आपने ये बताया। अब अगर संरक्षण की बात करें, हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत में गिर आपने बताया कि एकमात्र स्थान है जहाँ पर शेर पाए जाते हैं। संख्या पे तो उससे पहले चर्चा करना चाहेंगे कि बीच में हमने सुना था कि इनकी संख्या कम हो रही है।
तो उस पर काफ़ी कुछ प्रयास किया गया है, वो भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा प्रयास है, कितनी संख्या है अभी? देखिए, गिर फॉरेस्ट जो है वो उसका एरिया कम है, हाँ, एक सीमित एरिया है, हाँ, तो वहाँ पर मैनेजमेंट आसान है। बिल्कुल। और नो डाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो भारत सरकार है वो इस पर काफ़ी काम कर रही है। जो लॉइन का जो संरक्षण की बात है, तो लॉइन डे इंडिया में ही मनाया गया। लॉइन प्रोजेक्ट लॉइन प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू किया गया और लॉइन प्रोजेक्ट के तहत गिर में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पर इसके संरक्षण का काम हो रहा है, वहाँ पर इनमें कोई डिजीज ना आ जाए उसके लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पर। और चूंकि एरिया कम है इसलिए उसका मैनेजमेंट आसान हो जाता है। पर अफ्रीका में ये चीज़ थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, पर वहाँ पर भी अफ्रीकन चूंकि अफ्रीका का एरिया बहुत बड़ा है, सवाना का एरिया बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी संरक्षण की लगातार प्रयास चल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में कुल 20 शेर बचे थे। जूनागढ़, उस समय के जो जूनागढ़ नवाब थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने शिकार पर बैन लगा दिया था और उसी का नतीजा ये हुआ कि लगातार उनके संख्या में वृद्धि हुई और आज करीब 900 के ऊपर बिल्कुल शेर हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो हम जैसे जो शेरों पे काम कर रहे हैं या शेरों को चाहते हैं या उनके संरक्षण के लिए सोचते हैं, हमें एक कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि इनका अब बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में कोई दूसरी बसावट करने की, कोई दूसरे एरिया में ले जाने की, क्योंकि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, पर अगर कभी कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है या ऐसी कोई संक्रमण आ जाता है जिसके कारण ऐसा ना हो कि सामूहिक रूप से इनका खात्मा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है सर, और ऐसा करने का प्रयास अच्छा भी होगा क्योंकि इनकी प्रजाति को संरक्षण भी मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल शर्मा जी भोपाल से हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। सर, मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, बडिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि क्या इंडिया में सिर्फ एशियाटिक लायन ही पाए जाते हैं, और मूलतः एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन में क्या फ़र्क होता है बाय एंड लार्ज, आप अगर कुछ बता सके मुझे। देखिए राहुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हिंदुस्तान में तो सिर्फ एशियाटिक लायन ही मिलते हैं और जो इनका बेसिक अंतर है वो मैंने अभी आपको बताया पहले कि आपने सुना भी होगा कि इनमें जो बेसिक अंतर होता है वो एक आइल का होता है, प्लस उनके पेट में जो फोल्ड होता है वो दिखता है। तीसरी चीज़, हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले शेर हैं उनका वजन जो है वो अफ्रीकन शेरों के तुलना में कम होता है। यहाँ का जो शेर होगा वो 160 से 190 किलो तक का होता है, जबकि यही चीज़ अगर आप अफ्रीका के शेरों को से तुलना करेंगे तो वहाँ का शेर करीब 150 किलो से लेकर 250 किलो तक का होता है। तो ये डिफरेंस हैं दोनों में, और निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी इनके संरक्षण की बात सोच रही है या उसमें आगे आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी तो बहुत तत्पर है सर, क्योंकि वो भी उतना ही जुड़ना चाहती हैं जीवों से जितना पुराने लोग जुड़ना चाहते थे। और जब हम बात करते हैं संरक्षण की, तो तकनीक के माध्यम से आजकल ट्रैकिंग भी की जाती है, जीपीएस के माध्यम से या एआई के माध्यम से। कितना मददगार है शेरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा आपकी मददगार होती है। कई बार उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। हम उनकी नेचुरल बसाहट है या जो उनका हैबिटाइट है उसमें वो किस तरह से मूव करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, इसको हम वॉच कर पाते हैं। और इससे जो हमें डेटा मिलता है उससे हम उनके और अच्छे संरक्षण के लिए या उनके और अच्छे स्वास्थ्य के लिए या उनके बसाहट के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हो रहा है, ये यहाँ भी हो रहा है और अफ्रीका में भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ कि जो मानव या मनुष्यों से उनका जो भिड़ंत है
हाँ। उसको कम करना है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे यहाँ गुजरात में तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ अगर जो उसके आसपास, गिर के आसपास जितने भी जंगल हैं या जितने भी जंगलों के आसपास जितनी बसाहट है, उनमें लोग शेर को अपना भाई मानते हैं। वो उसको नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते हैं। अगर उनके मवेशियों को भी वो मार देते हैं तो वो उसको बहुत हेल्दी और उसमें लेते हैं कि ठीक है, ये हम इनको बचाना है, हमें ये हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि फूड चेन में जो शेर है वो सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल सही बात है जी। और अगर उस फूड चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो मानव सभ्यता के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। बिल्कुल, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा प्रकृति से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपन इनके संरक्षण के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं तो सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सर, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से। स्वागत है अशोक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि इनको रहने के लिए आप जंगलों को किस प्रकार बचाएंगे, क्योंकि ये तो अधिकतर देखा गया है कि शहर की तरफ आ जाते हैं लोग, घर के अंदर दौड़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पास अक्सर आ जाते हैं, वो तो लोग घर में दब जाते हैं डर के मारे, वो तो हो गई। तो और भी जगह देखा पानी भी नहीं मिलता उनको पीने के लिए, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? पानी के लिए अक्सर नहर में गिर के मर जाते हैं या फिर कुएं में गिर जाते हैं, दूसरे जानवर उनको काट के खा जाते हैं, तो तड़प तड़प के वो मर जाते हैं। कहीं पर लोग बाढ़ लगा देते हैं तो उसमें लोग मर जाते हैं फंस के, वो पानी के चक्कर में आते हैं या फिर शिकार के चक्कर में आते हैं। जी इसके लिए आपने क्या किया है? अशोक जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपन को दोनों में अंतर पहचानना ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान में हम किसी भी जंगल में जाते हैं तो हम कहते हैं हम शेर देखने जा रहे हैं, बिल्कुल, जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ गिर को छोड़ के शेर कहीं नहीं है, बाकी सब जगह बाघ हैं। तो हमें ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शेर क्या होता है और बाघ क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि शेर और बाघ में क्या अंतर है। जो तस्वीर दिखाई जा रही है सर, ये बाघ है। हाँ, ये बाघ है जिसे हम पूरे हिंदुस्तान के तमाम सारे जंगलों में देखते हैं, बिल्कुल। और जो शेर है वो हमें गिर में देखने को मिलता है। तो एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा, जो मनुष्यों के साथ जो उसका संघर्ष है उसको हमें रोकने की ज़रूरत है, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि निश्चित तौर पर जब शेर या बाघ गाँव के अंदर जाता है तो वो नुकसान पहुंचाता है, वो आपके पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और एक स्थिति के बाद ये संघर्ष की स्थिति बनती है। तो हमें उसको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए शेर अपनी जगह पर है, हम उसके जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। तो जब कोई अपने जगह पे है, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके आंगन में कोई अगर आता है तो आप उसको डांटने की या उसको भगाने की कोशिश करेंगे, और ये आपके भगाने में और उसके भगाने में फ़र्क होता है और ये नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी बसावट से दूर रहें, थोड़ा सा दूर रहें, और अगर हम उस तरफ जाते भी हैं तो हम उनसे एक सौहार्दपूर्ण वो रखें, और उनको नुकसान, वो अगर आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि मुझे आपसे उसको खतरा है तो वो अपना बचाव तो करेगा। और रही बात पानी की, आपने बोला है, तो पानी अमूमन सभी जंगलों में व्यवस्था की जा रही है और की गई है। अंदर पानी की व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे पिट्स बनाए गए हैं जिनमें पानी रखा जाता है, नेचुरल नदियां हर जगह हैं, तो पानी और उसकी समस्या नहीं है। लेकिन जैसा आप जबलपुर की बात कर रहे हैं, तो जबलपुर का जो एरिया है वहाँ पर जिन जगहों की आपने बात की है, स्पेसिफिक जिन जगहों के लिए आपने पूछा है, वहाँ पर बाघ नहीं आता है, वहाँ पर तेंदुआ आता है। और तेंदुआ चूंकि उनका वहाँ का हैबिटाइट है, वहाँ वो रहे हैं जहाँ पर आपने आज कॉलोनियाँ बना दी हैं, तो वो अपनी जगह पे ही हैं, आप वहाँ पहुँच गए, तो आपको उससे बचना तो है ही। बिल्कुल। तो ये कैट प्रजाति है जो अलग अलग प्रजाति है, जिसको सब आमतौर पर शेर बोलते हैं कि हमें शेर दिखा, तो वो चीता भी हो सकता है, वो टाइगर भी हो सकता है, लेकिन शेर सिर्फ एक ही होता है जो जंगल का राजा होता है। वसंत सर, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं जो अपना प्रश्न पूछेंगे। सर स्वागत है आपका, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये गुड मॉर्निंग।
मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शेर को जंगल का राजा कहा गया, ये बहुत कहावत जो बहुत पुराने समय की थी, ठीक है, राजा रहता हुआ शेर की तो चलती है जंगल में। जंगल में क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो शेर होता है वो पूरे के पूरे हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इसके बाद कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस आता है। तो शेर जो है टॉप कार्निवोरस में आता है। तो लायन जो है जनरली अपन कहते हैं सेफ द टाइगर। लायन और टाइगर, क्योंकि टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल वैसे देखा जाए, तो लायन और टाइगर में एक तो क्या फर्क है, दूसरा ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो यदि ये संख्या कम होती जा रही है तो वो शेर जो जंगल का राजा, उसकी बादशाहत जो है, इंसान की बादशाहत तो उसके ऊपर हावी हो गई है, तो कितना ये बादशाह रह गया जंगल का, एक तो ये। दूसरा ये कि आप जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो ये बड़ा एक थ्रेट है, एक चैलेंज है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के। आज क्या डिजिटल वर्ल्ड है, हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो वो फोटोग्राफी कर सकता है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट की बात है, कोई विजिट करने गया कोई फॉरेस्ट में तो अपना उसने फोटोग्राफ ले लिया। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते समय क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे डेंजरस एनिमल भी होते हैं, जैसे सांप है, टाइगर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कैसे आप फेस करते हैं, और वो चीज का डर आपके मन में, फोबिया जो होता है, उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा ये अगला प्रश्न यही था कि क्या चुनौतियां आपने फेस करी, क्योंकि शेर की फोटोग्राफी करना आसान नहीं है सर। देखिए, सबसे पहले तो आपने उसकी बादशाहत की बात की, तो निश्चित तौर पर चाहे शेर हो या बाघ हो, वो जंगल का राजा है और रहेगा। बिल्कुल, मैंने अभी पहले भी आपको डिफरेंस बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फूड चेन में ये सबसे ऊपर होता है। अगर उस फूड चेन की एक कड़ी भी टूटेगी तो हमारी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। बिल्कुल। रही बात इसके संरक्षण की बात है, तो हिंदुस्तान में बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया और लॉइन के लिए जो प्रोजेक्ट बना है वो बनाया गया, दोनों को किया गया। और ये जो आज का दिन है 10 अगस्त, ये शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिग कैट रेस्क्यू एक संस्था थी जिन्होंने 2013 में इस दिन की शुरुआत की, और तब से हम लगातार इनके संरक्षण की बात करते हैं, इनके हैबिटाइट को बचाने की बात करते हैं। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो चुनौतियों की बात आप कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब ही धैर्य होता है। बिल्कुल, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि शेर या बाघ आपका टॉमी नहीं है। बिल्कुल कि आप उसको आवाज़ देंगे और वो सोफे के नीचे से निकल आएगा। वो जंगल का राजा है, वो अपने हिसाब से ही सारे जो क्रियाकलाप हैं उसको वो करता है। आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप उसके किए जाने वाले क्रियाकलापों को किस तरह से शूट करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको डिस्टर्ब किए बिना, किसी भी जानवर को डिस्टर्ब किए बिना, एक सेफ डिस्टेंस से अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। और ज़रूरी है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अभी जो एक नियम बनाया है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो चाहे गिर फॉरेस्ट हो, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन को बैन किया है उन्होंने। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा कदम है इनके संरक्षण और इनको बचाने की तरफ, क्योंकि आज अगर आप देखें तो अगर आप जाते हैं जब जंगल, तो एक जिप्सी में 6 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक गाइड होता है, और उसमें 12 कैमरे होते हैं, सबके पास 2 मोबाइल होते हैं। बिल्कुल। तो 12 कैमरों के साथ आप जंगल में जा रहे हैं। छोटे कैमरे मतलब मोबाइल, इनका जो खींचने का जो रेंज है वो कम होती है, तो आप बहुत पास तक जाने की कोशिश करते हैं, और पास जब आप जाएंगे तो जानवर भी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल सर। और आप जब उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता बिल्कुल। है। तो इसलिए ये नियम बहुत बढ़िया कानून बना है। सर, एक गुलदार वैरायटी होती है शेर की, वो किस प्रजाति के अंदर आती है? कैसा? गुलदार। गुलबाग जी। गुलबाग जी। एक्चुअली में जो गुलबाग है वो भी है तो कैट फैमिली की। बिल्कुल। और एक्चुअली में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ बोलते हैं। कहीं पर जो लेपर्ड है उसको भी गुलबाग बोलते हैं,
बोल देते हैं। एक्चुअली में डिफरेंशिएट करना लोगों को, चूंकि आम लोग इससे दूर रहते हैं, बिल्कुल। उनको जंगल से मतलब नहीं है, बिल्कुल, उनके जंगल botanical name जो है वो अलग-अलग होते हैं, बिल्कुल। इसलिए हर जगह अलग अलग नामों से अलग अलग जानवरों को बोला जाता है, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। बिल्कुल सर। सर, बच्चों को, युवाओं को वन जीवों से जोड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और खासकर आपके जैसे प्रोफेशन में आने के लिए आपने जैसे बताया कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप जंगल में जाते हैं तो जंगल की सुनिए। बिल्कुल। अगर आप उसको महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर एक ही चीज़ सुनाई देगी। जंगल आपसे कह रहा है, जंगल की हर आहट आपसे संवाद करती है। बिल्कुल। और वो कहती है कि मुझे समझो, संभालो और मुझे संरक्षित करो। तो अगर आप उससे जंगल से संवाद अगर करना सीख जाएंगे तो आप जानवरों से भी प्रेम करेंगे, और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तभी उसके बचाव की चीज़ सोचते हैं। बिल्कुल। आप सबको बचाने की चीज़ नहीं सोचते। तो आपको जानवरों से प्यार करना है, उसको समझना है, और जो नई जनरेशन जो आ रही है, जो वाइल्ड लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को पैशन बनाएं, फैशन नहीं। बहुत अच्छा मैसेज है सर, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आप अगर फैशन के रूप में अगर आप उसको लेते हैं तो आप खुद का भी नुकसान करेंगे, और कहीं ना कहीं आप जंगल और जानवरों का भी नुकसान करेंगे। तो आप उसको पैशन के रूप में लीजिए, आप उसके नियम मानिए, जंगल के नियम मानिए। जंगल के अपने नियम होते हैं, उन नियम का आपको पालन करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है। आपको जंगल में आप जाते हैं तो आप बहुत जिसको अपन चमकीले या जो बहुत गॉडी कलर्स होते हैं उनको पहन के ना जाएं। बिल्कुल। आप परफ्यूम का उपयोग ना करें। जंगल में आप चुप रहें। जंगल के अंदर का पहला नियम यह है कि जब आप जंगल पे घुसते हैं तो आप नाक, आंख और कान खुले रखिए, मुंह बंद रखिए। तो ये अपने नियम है। आपको सेफ डिस्टेंस बनाना है, सेफ डिस्टेंस से फोटोग्राफी करना है, और जो भी आपको देखना है तो भी आप एक सेफ डिस्टेंस करें। बिल्कुल, प्रकृति के रंग में रंग के जाना है जब जंगल में जाना तब आप बिल्कुल, तब आप उस जंगल का, उस वन्य जीवों का पूरा आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल, महसूस कर पाएंगे जंगल को। बिल्कुल सर, ऐसा एक अनुभव, क्योंकि आपको काफ़ी वर्षों का अनुभव है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने काफ़ी कार्य किया है, एक ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करें जो आपके बहुत दिल के करीब है। देखिए, जंगल के तो हर अनुभव एक नया अनुभव होता है। छोटा सा एक उदाहरण जो शेर से जुड़ा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि खासकर ये कहा जाता है, सुंदरबन जो पार्क है वो पूरा डेल्टा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर, और वहाँ पर शेर देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये चीज़ कही जाती है कि शेर आपको पूरे टाइम देख रहा है। आप उसको भले ही नहीं देख पा रहे, लेकिन वो आपको पूरे टाइम देख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ता है। कई बार ये होता है कि अचानक कोई भी जानवर आपके सामने आ जाता है, तो आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में जानना चाहिए कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और वो क्या कर सकता है। अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं तो आप उस जंगल के बारे में समझ के जाइए। बिल्कुल। तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया सर कि कितना ज़रूरी है एक डिसिप्लिन में जाना। जब भी हम जंगल जाएं, खासकर शेर को देखने जाएं, क्या हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमको किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, ये बहुत विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बसंत मिश्रा जी, आपने बहुत विशेष जानकारी हमको शेरों से जुड़ी हुई प्रदान की, क्योंकि आज विश्व शेर दिवस है, इस पर ये विशेष चर्चा थी। उम्मीद करेंगे दर्शकों आपको हमारी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी, और जंगलों का राजा शेर, उसके बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ जंगल से जुड़ी हुई, उसकी प्रजातियों से जुड़ी हुई प्रदान की। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।